कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ। काजू कतली। नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, वतन के वास्ते हैं क्या सभी के फर्ज लिखता हूँ। और मेरी 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 कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। वाह, तालियां तो और घनीभूत करना कि इतनी लंबी यात्रा क्यों की है। दूसरी बार चकिया में आने का अवसर मिला है, आपका आशीर्वाद प्रेम मिले कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। पत्रकार और पुलिस दोनों मिलकर खा रहे हैं, मतलब मीठा खा रहे हैं। दोनों को प्रणाम करता हूं भाई साहब। मेरी नज़र बहुत अच्छा। अजय आदरणीय ने कहा कि पुलिस दोषी नहीं होती है। हकीकत है हमारा नजरिया पुलिस के प्रति गलत है। मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा। एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपए की प्रेम भैया आवश्यकता थी। उसने एक चिट्ठी में लिखा कि हे ईश्वर मुझे 40,000 रुपए चाहिए, और उसने गैस वाले गुब्बारे में बांधा। गैस वाला गुब्बारा उड़ते उड़ते एक थाने में गिरा जाके, थाने में गिरा जाके तो दरोगा जी को दया आ गई। दरोगा जी को दया आ गई तो दरोगा जी ने कहा अगर इस तक रुपए नहीं पहुंचेंगे तो ईश्वर के प्रति इसकी आस्था कम हो जाएगी। दरोगा जी ईमानदार थे। ईमानदार क्या थे, योगी सरकार में होना पड़ा। हाँ, तो वो दरोगा जी उसके पास पहुंचे, बोले ये लो तुमने मांगे थे रुपए, ये पकड़ो, 40,000 की जगह 20,000। तो उस व्यक्ति ने कहा हे भगवान, जब रुपए भेजने थे तो किसी ईमानदार आदमी से भिजवाते। पुलिस वाले ने बीच में 20,000 पार कर दिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि अब आपकी तालियां घनघोर चाहता हूं कि पुलिस बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया बुरा होता। क्यों कि लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है, कि लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है, बहन ससुराल में हो घर तो राखी याद आती है। और कहने को भले कह ले यहाँ पर कोई भी कुछ भी, सताए कोई घर हमको तो खाकी याद आती है। वाह 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 वाह। हम कभी जरूर है, मूर्ख थोड़ी हैं, हमें सकुशल हरदोई तक जाना है, हमें पता है क्या कहना है। भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये सब बड़े बड़े कवि आदरणीय बैठे हैं, कई टीवी चैनलों पर यात्रा की, विदेश की यात्रा की। हमको तो पहली बार प्रेम भैया जुगाड़ से एक बार हमको मुंबई जाने को मिला एक टीवी शो में। हम पहली बार मुंबई गए तो पहली बार हवाई जहाज में बैठे। पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा। हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। हमको डर लगा तो एक मोहतरमा वहां से निकल के आए, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। और भाई साहब ये बैठा हुआ है अभिजीत, बहुत परेशान था। ये मुझसे मिला, मैंने इसकी परेशानी दूर की। इसने कहा दादा मोहल्ले की एक दादी हमको परेशान करती है। हमने क्या हुआ? बोले मोहल्ले में किसी लड़के की शादी होती है तो मेरा गाल खींचती है, कहती अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। ये मुझसे मिला, अब दादी इसको परेशान नहीं करती। और मेरी अगर जवाब अच्छा लग गया तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन कर दीजिएगा। अब दादी इसको परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मोहल्ले में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो ये दादी का गाल खींचता है, कहता है तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी। चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूं कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे। मैं तो भाई साहब सरकारी स्कूल में अध्यापक हूं और अखबार के लोग बैठे, मुझे क्षमा करें, ये लोग कहते हैं कि अध्यापक लोग कुछ अच्छा नहीं करना चाहते। हम तो योगी और मोदी जी से इतना प्रभावित है कि हमने एक बच्चे की कॉपी पर हम लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा कि मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो हाँ भाई साहब ये स्थिति हो जाती है। पत्रकारों को विशेष प्रणाम करता हूँ। इनकी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी लगे तो आप ठाकुर को तालियों में परिवर्तित कर देना ताकि लगे मुझे कितनी देर तक यहाँ पर रुकना है। पत्रकार लोग मुझे क्षमा करें, इनकी पुरुष वर्ग के प्रति इनकी दृष्टि बड़ी नकारात्मक होती है। चकिया में अगर नवंबर में भी कोई लड़की दुपट्टा ओढ़ के निकल जाए तो लिखेंगे चकिया में ठंड के गर्मी का कहर। अगर कोई पुरुष निकल जाए तो यही छापेंगे चकिया में एक संदिग्ध युवक धरा गया। तो ये स्थिति होती है। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। वाह वाह, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जूते खाने पर आप लोग ताली बजा रहे हो तो ये वाली हम पहले पढ़ देते भाई साहब।
हाँ, अच्छा, युवाओं पर पदभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम नाम कहना चाहिए उनकी स्थिति क्या हुई भाई साहब? एक हमारे शहर की बात बता रहा हूँ दादा, पति पत्नी है, सगे पति पत्नी, लेकिन जब चलते हैं साथ में तो लगभग 100 मीटर का अंतर रहता है। तो मैंने उनसे पूछा, दादा ऐसा क्यों? बोले, आपकी जो चाची है उनका नाम है आशा और हमारा नाम है राम। हम जब लोग साथ साथ में चलते हैं, लोग कहते हैं आशा राम जा रहे हैं, तो इसलिए हमको अलग अलग जाना पड़ता है। तब पढ़ना चाहता हूँ कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। अब तालियों का महोत्सव कर देना कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। वाह! हम हरदोई में, हरदोई के पास एक जनपद पड़ता है शाहजहांपुर, वहाँ एक महाराज जी पकड़े गए थे हुए मालिश कराते हुए। वो अगर मुझसे मिल लेते तो नहीं पकड़े जाते। उनका वीडियो वायरल हुआ। आदरणीय अनिल चौबे दादा, इनका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि मुझसे मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, तो मैंने तरीका बताया कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए। आप लोगों की खामोशी थोड़ी खल रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू हो जाऊं। कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, पर गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है। किनको आपत्ति है? इन पंक्तियों पर आपका मन चाहता हूं कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दें, साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दें, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दें, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दें, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दें। कुछ छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। नई नई शादी होती है, बिटिया के पिताजी और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। अब बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। इतनी खामोशी भाई साहब आप लोग सुन रहे हो, ऐसा लग रहा अगला कार्यक्रम हमारी श्रद्धांजलि में होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। नई नई शादी होती है, सबसे ज्यादा पसंद होती है लड़के की माँ, लेकिन साल 6 महीने में जब चूल्हा अलग हो जाता है तब स्थिति क्या हो। बहू अगर कम दिमाग की हो तो अब ठाकों को तालियों में परिवर्तित कर देना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, कि दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। और भाई साहब जब कोरोना काल हुआ तो बहुत चीजें बंद हुई, ब्यूटी पार्लर भी बंद हुए, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। हम शादीशुदा लोगों को बिना क्रीम पाउडर के साथ अपनी पत्नी के साथ बिताने पड़े। तब क्या स्थिति हुई विवाहित पुरुषों पर कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यह नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर। ये पंक्ति 20 बार पढ़ूंगे जब तक ताली नहीं बजाओगे, बीच में सांस लेना होता भाई साहब। कि कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और भाई साहब जब कोरोना में सब कुछ बंद हुआ, कोरोना काल में 2 लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, एक पुलिस ने, दूसरी डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जब दूसरी डोज लगाई तो उसने पूछा पहली किधर लगी थी, पर पुलिस ने नहीं पूछा।
क्या स्थिति हुई कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वह आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए। और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं, कि मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए। आप मुझे बहुत खल रही है, मैं पहले कवि के रूप में आपके बीच में हूँ। सम्मानित प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, 1-2-3 मिनट की रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। समाज सेवा शीर्षक से वो रचना है। आज के दौर में जब पत्रकार लोग बैठे हैं, हमारे नैतिक मूल्य यहाँ तक गिर गए कि हम लोग अगर सोशल मीडिया ना होती दादा तो इतने समाज सेवी ना होते। मैं तो एक मंदिर में गया, वहाँ एक पंखा टंगा हुआ था। आप लोग एसी वाले लोगों शायद ना जानते, पंखा वो होता है जिसमें 3 पर होते हैं, तो उस पर 3 लोगों के नाम माता जी लिखे हुए थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा ये क्या भला है, तो पंडित जी ने कहा कि जिसने पंखा दान किया उसमें अपने पिताजी का नाम, अपना नाम, अपने बाबा का नाम डाला है। तो हमने कहा धन्य हो प्रभु, अगले ने 600 रुपए में 3 पीढ़ियां तार दी। दान का स्वरूप जब ये हो गया है तब एक व्यंग्य की रचना पढ़ना चाहता हूँ। आपकी जो अभी तक खामोशी रही उनको तालियों में परिवर्तित होते देखना चाहता हूँ। कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया, कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। मेरी समाज सेवा देखिएगा कि मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर, ये पंक्तियां आपका मन मांगती हैं कि इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। वाह! एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। अगली पंक्ति पर आपकी कविता की समझ आपका प्यार मांगता हूं कि एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता, कि फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। आपने व्यंग्य को सराहा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया, बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा, हे धूर्त तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा, एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है पर तुम्हारे मन में तो खोट है। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूं दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा। भले इन पंक्तियों पर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिएगा कि मैं मानता हूं दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक न चले। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता तक ना चले। अंतिम पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। एक हाथ से दे दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि यश चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ। हे मनुष्य, यदि यश चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि मत ले जाओ।